2018 में जादू मंतर और बदतरीन धांधली से हुकूमत आई। नवाज शरीफ के दौर में सरमायाकारी बढ़ी, करप्शन को जर्ब लगी। करप्शन में कमी का क्रेडिट पीडीएम जमातों को जाता है। पीटीआई के 4 साल दौर में करप्शन में इजाफा हुआ। गंदम एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट की गई। उनकी करप्शन की वजह से हालात यहां तक पहुंचे। बानी पीटीआई खुद कहते थे, जहां करप्शन हो वहां का हुक्मरान चोर होता है। मोटरवे बनाने पर इल्जामात लगाने वाले कुछ साबित नहीं कर सके। नेशनल क्राइम एजेंसी की क्लीन चिट मिली तो मजाक उड़ाया गया। आज मोटरवेज लाखों लोगों को सफर की बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में अवाम की खिदमत की। 8 फरवरी को अवाम अपने वोट से फैसला करेंगे। इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो बताएं, कल कराची में बारिश के बाद मवाजना हुआ या नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश। रात को होने वाली बारिश का पानी भी ताहाल कई सड़कों पर मौजूद। नकासी का काम जारी। रात को शहर कायद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें डूब गई। मलीर, नाजमाबाद, कायदाबाद, नॉर्थ कराची में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश शाहराह फैसल पर 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मलीर में 64, कायदाबाद में 52, नॉर्थ कराची में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर या खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होती है तो काम होता रहता है। कराची में बारिश होती है तो जिंदगी रुक जाती है। यहाँ वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं। शहर बारिश में डूबा हुआ होता था। हमारे टाउन के नुमाइंदों ने बहुत से इलाकों को क्लियर किया। जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे रात भर सड़कों पर मौजूद रहे। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में सियासी मैदान सजाएगी। बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। आसिफ अली जरदारी तलागंग में जलसे से खिताब करेंगे। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में जलसे की तैयारियां, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंध के बाद जनूबी पंजाब में आसिफा भुट्टो की सियासी मुहिम। रहीम यार खान में पावर शो। आसिफा भुट्टो जलसा आम से खिताब करेंगी। JUI फेका कर्क में सियासी ताकत का मुजाहरा। जेल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। मौलाना फजल रहमान कारकुनों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी की भी भरपूर इलेक्शन मुहिम। अमीर जमात इस्लामी आज लियाकताबाग, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलसों से खिताब करेंगे। MQM आज मीरपुर खास में सियासी पावर शो करेगी। कॉलोनी ग्राउंड में जलसे के लिए पंडाल सज गया, स्टेज तैयार, कुर्सियां भी लगा दी गईं। मुत्तहिदा के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। MQM का PS 88 में ANP की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल की शाही सैयद से मुलाकात। कहा, PS 88 में ANP को सपोर्ट करेंगे। शहर में फसादात और तशद्दुद के रास्ते बंद कर रहे हैं। सियासत से बालातर होकर अमन और मोहब्बत के लिए सब कुछ करेंगे। मुलाकात से इस शहर को फायदा होगा। शाही सैयद का हिमायत करने पर मुत्तहिदा का शुक्रिया। कारकुनों को कहूँगा वो भी MQM की मदद करें। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ MQM के साथ खड़े होंगे। वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। नून लीग गुंडागर्दी कर रही है। हमारे पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं। आम इंतखाबात में अता तारड़ की शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। हमारे 3 कारकुनों के अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाए। इलेक्शन कमीशन वाक़े का नोटिस ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आला पंजाब की पुरअमन और शफाफ आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फूड प्रूफ इंतजामात की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 6 फरवरी तक बैलेट पेपर्स और मुतल्लिका सामान की तरसील यकीनी बनाने का हुक्म। पोलिंग स्टेशन पर कैमरों की तनसीब का अमल 6 फरवरी से कबल मुकम्मल किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर बिजली और इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी के लिए ज़रूरी इंतजामात किए जाएँ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी।
दौरान इद्दत निकाह का केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। इद्दत के दौरान निकाह गैर कानूनी करार। अडियाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिमान को जुर्माना अदा न करने पर मजीद 4 माह कैद का काटना होगी। समात के लिए बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला से अडियाला जेल समात के लिए लाया गया। अदालत में अलीमा खान भी मौजूद रहीं। गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। कावर मानिका ने हल्फिया बयान दिया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने धरनों के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार किए। खबर मानिका के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी के अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अपने बयान में बाहमी राब्ते की तस्दीक की, ताहम किसी किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात से इनकार किया। सवाल यह है कि क्या इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत की तन्हाई में मुलाकात जायज़ है? इस सवाल का जवाब हकीकी तौर पर नफ़ी में है। महरम और नामहरम का तसव्वुर इस्लाम के सुनहरे इक़्तिदार में से है, जिसकी इताअत हर मुसलमान पर फ़र्ज है। मान भी लिया जाए कि नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, फिर भी खलवत में मुलाकातों का कोई जवाज़ नहीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात की शुरुआत से ही बदनीति और फ्रॉड का अंसर मौजूद था। 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी करार दिया जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्ला ने 51 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। दौरान इद्दत निकाह केस का सर है ना पैर, मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं, सब कुछ सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। केस बानी पीटीआई के किरदार कुशी के लिए बनाया गया। गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। सजा सुनाने में जजेस को जल्दी कितनी थी, सब ने देखा। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बुशरा बीबी को बनीगाला में सिर्फ एक कमरे तक महदूद किया गया, घर के बाकी किसी हिस्से में जाने की इजाजत नहीं। हम दरख्वास्त देंगे कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल ही भिजवा दिया जाए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का फैसले पर रद्द-ए-अमल। साइफर केस, इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। साइफर केस में सजा के बाद शाह महमूद कुरैशी 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की, और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। इंशाअल्लाह जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई, करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। ये नौजवान बड़ों की इज्जत करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं। नौजवानों को कहता हूँ, आपने घबराना नहीं है। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया। इसी जज ने मेरी छुट्टी कराई थी। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया। जब तक अवाम को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, सुकून से नहीं बैठूंगा। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी, उसको सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना,
जब वो गुजरावाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। लेकिन मैं आज गुजरावाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि गुजरावाला का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने मेरा साथ निभाया और अब हमारा फर्ज है कि आपका साथ दें, आपकी खिदमत करें, आपकी तकदीर बदलें और बदलेंगे इंशाअल्लाह। जो वायरल बीमारी पिछले 5 साल रही, अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस बीमारी को सबसे पहले गुजरावाला ने भगाया, मगर वो बीमारी आपका नुकसान कर गई। करोड़ों नौकरियों का वादा किया गया और कहा 50 लाख घर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ जो कहेगा वो करके दिखाएगा। अगर वादा किया है तो फिर एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। हम आपकी तकदीर बदलेंगे। 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। मरीम नवाज का गुजरावाला में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का 2018 में, तो करप्शन कम होके 141 नंबर से 117 पे आ गई। और उसके बाद एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है। उसके दौर में 4 सालों में उसने के एक गारे दी ईंट भी रखी मुझे बताओ। मगर करप्शन उसके दौर में 4 साल में वो दोबारा जो नवाज शरीफ 117 पे लेके आया था वो दोबारा 140 पे चली गई। 8 तारीख को आपने शेर पर मोहर लगानी है। नवाज शरीफ को कामयाब कराना है अल्लाह के फजल से। जिसे फरिश्ता कहकर हुकूमत दी गई, उसके दौर में करप्शन ज्यादा हो गई। क्या 4 साल में एक ईंट भी लगाई? गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया। अल्लाह ने मौका दिया तो नौजवानों के हाथों में लैपटॉप देंगे। गुजरावाला में अरफा करीम टावर बनेगा। गुजरावाला पहलवानों का शहर है, यहाँ मेट्रो बस सर्विस तो बैठ जाएगी। हमें यहाँ ऑरेंज ट्रेन का इंतजाम करना पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का खिताब। वो तो इतना खौफजदा है आपसे, वो जानते हैं कि 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद इन्होंने 1 टका का काम सिंध में नहीं किया है। वो सिंध में एक जलसा भी नहीं कर सके इस इलेक्शन में, एक जलसा भी। वो अभी से साजिशें कर रहे हैं कि मीरपुर खास के वोट पे डाका कैसे मारना है। ये इनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। मियां साहब बुज़िल और हालात से खौफज़दा है। ऐसी धांधली का मुतालबा कर रहे हैं जो 2018 में की गई। वो रायवन में बैठकर इंतखाबात का रिजल्ट बनाना चाहते हैं। धांधली के लिए निगरान हुकूमत पर दबाव भी डाला रहे हैं। जानते हैं लाहौर उनके हाथ से निकल गया है। बुज़िल शख्स मनाजरा करने के लिए तैयार नहीं। ये शेर नहीं बिल्ली है। इस बिल्ली का बंदोबस्त करना है। क्या आप किसी बुज़िल का साथ देंगे? पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी नहीं। ये ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का मुकाबला करते रहे। जियालों को खौफजदा नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी को सबको शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में खिताब।